अच्छा, तो आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ वेन्स एसोसिएटेड विद द एम्ब्रियोनिक हार्ट। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इस चैप्टर का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एज सच, जो कि प्रूफ में आ सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया हुआ है सो उसको देखते हैं और याद करने वाली चीज़ें क्या है, वो क्या है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि वो जब हमारे पास प्राइमोर्डिया ऑफ द हार्ट होता है तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी वेन्स होती हैं, वो ड्रेन करी होती हैं। ठीक है, प्राइमोर्डिया ऑफ द हार्ट यानी कि जब अभी हार्ट अभी बनने की स्टेज में है उसे प्राइमोर्डिया हार्ट कहेंगे, जो आगे जाके हार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है 4 वीक के एम्ब्रियो पे। ठीक है, 4 वीक की स्टेज पे, जब ये 4 वीक की स्टेज पे होता है, इसमें हमारे पास क्या क्या वेन्स होती हैं, वो ड्रेनेज करी होती हैं, उनकी ड्रेनेज को देखना है। ठीक है, तो पेयर की फॉर्म में वेन्स होगी और वो जो कि पेयर की फॉर्म में वेन्स होगी 3 तरह की होंगी। पहले जो कि हम कहें, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, सबसे पहली जो कि वेन होगी उसे हम कह देंगे कि वो हमारे पास आती है जी वाइटी लाइन वेन। ठीक है, अब जो लफ्ज़ वाइटी लाइन है उसका आपको आइडिया होगा, हमने फर्स्ट ईयर एम्ब्रोलॉजी में पढ़ा हुआ है, जनरल एम्ब्रोलॉजी में, कि वाइटी लाइन डक्ट थी जो कि हमारे पास सेकेंडरी अम्बलाइकल, सेकेंडरी यॉर्क सैक, अम्बलाइकल वेसिकल, ठीक है, वहाँ से मिड गट के साथ कनेक्ट करी थी उसको। ठीक है, तो जो यहाँ पे वाइटी लाइन का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब वो कहाँ से हमारे पास रेंज ले रही है, हमारे पास रेंज ले रही है वो सेकेंडरी यॉर्क सैक या फिर अम्बलाइकल कैविटी से, अम्बलाइकल वेसिकल या फिर सेकेंडरी यॉर्क सैक से। ठीक है, ये कह दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकेंडरी यॉर्क सैक है, इसे जो कि हमारे पास पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारे पास इसके थ्रू यानी कि हार्ट में ड्रेन करा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे जी आते हैं, तो वो हमारे पास आएगी जो वेन होगी अम्बलाइकल वेन। ठीक है, लफ्ज़ ही बता रहे हैं अम्बलाइकल वेन। अम्बलाइकल वेन कहाँ से ओरिजिनेट हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी फ्रॉम प्लेसेंटा। ठीक है, या आप क्रियॉन भी कह सकते हो, केएलएम पे क्रियॉन लिखा है, क्रियॉन भी तो लेयर ही है जो सराउंड कर रही है, तो प्लेसेंटा या क्रोनिक सैक बोथ विल वर्क। ठीक है, आगे थर्ड पे आता है हमारे पास कार्डिनल वेंस। ठीक है, कॉमन कार्डिनल वेंस, कॉमन कार्डिनल वेंस, ये जो कॉमन कार्डिनल वेंस हैं, ये एम्ब्रियो का क्रेनियल और कॉर्डल पार्ट दोनों से हमारे पास जो कि होता है वो भी लेती हैं पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और वापस जाता है वो हमारे पास टू द हार्ट में। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा देखो, वाइट लाइन होगी, अम्बलाइकल वेन होगी, कॉमन कार्डिनल वेन होगी, तीनों वेन हो गई ना। अब इनमें जो कि वाइट लाइन और कॉमन कार्डिनल है, ये हमारे पास लेती हैं पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन जो कि अम्बलाइकल वेन है वो हमारे पास लेती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और ये तीनों वेन्स जो हमारे पास आ रही हैं, ये हमारे पेड़ स्ट्रक्चर में के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, पेड़ हैं, यानी कि सिंगल नहीं है बल्कि पेड़ हैं। अब याद करने वाली बात क्या है, हमने इनके कोर्स को याद करना है, इनकी कहाँ पे ड्रेनेज प्रॉपर हो रही है वो याद करना है, और इनसे आगे जो हमारे पास स्ट्रक्चर एडल्ट डेरिवेटिव्स हैं वो हमने याद करने हैं। ठीक है, वाइट लाइन वेन सबसे पहले पकड़ लो, वाइट लाइन वेन क्या है जी। ठीक है, वाइट लाइन वेन का मैं कॉन्सेप्ट दूँ तो वाइट लाइन वेन हमारे पास सबसे पहले फॉलो करती है ओम्फेलेंट्रिक डक्ट को। ठीक है, जब ये ओम्फेलेंट्रिक डक्ट को फॉलो करेगी तो उसके बाद पहले तो इसने हमारे पास लिया ना वेसिकल से। ठीक है, सेकेंडरी यॉर्क सैक से, या फिर ये हम कहते हैं उसको अम्बलाइकल वेसिकल, वहाँ से इसने हमारे पास जो कि अपना पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लिया, और फेलेंट्रिक डक्ट के पाथ को इसने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद सेप्टम ट्रांसवर्सम का लेवल आ गया। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे समझ लो जा रहा है। ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सेप्टम ट्रांसवर्सम जो कि है वो हमारे पास क्या होता है, प्राइमोडिया ऑफ द डायाफ्राम। ठीक है, प्राइमोडिया डायाफ्राम कह दो सेप्टम ट्रांसवर्सम को। ठीक है, क्योंकि सेप्टम ट्रांसवर्सम हमारे पास ऊपर हार्ट वाले रीजन की तरफ होता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम के पास जब ये चला जाता है सेप्टम ट्रांसवर्सम, तो फिर उससे आगे हमारे पास ये हमारे पास हार्ट में कहाँ पे जाकर ड्रेन होगा, तो वो पॉइंट यहाँ पे केलम पे लिखा है, उसका नाम है साइनस, साइनस फिनोसस। ठीक है, साइनस फिनोसस ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब मैं इसी को आपको एक बार केलम की वर्डिंग से भी समझा देता हूँ, लेकिन साथ साथ इसको भी देख लो कैसे इसका पाथ सारा जा रहा है। ठीक है, साइनस फिनोसस हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे साथ में वो बताएंगे कि ये दो तरह की होगी, अगर ये पेट स्ट्रक्चर है तो लेफ्ट भी होगी और राइट भी होगी। ठीक है, लेफ़्ट भी आ गई जी और राइट भी आ गई। जो कि लेफ़्ट वाली है वो विद टाइम रिग्रेस कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, राइट वाली होगी कंटिन्यू करेगी। जब राइट कंटिन्यू करेगी, आगे हमारे पास राइट वाली के दो फंक्शन होंगे, एक तो बना देगी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, और दूसरा वो हमारे पास ये करेगी कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के अलावा वो हमारे पास जो होगा पोर्शन ऑफ इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, ये दो काम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ने इससे कर दिए, राइट वाली ने, राइट वाइट लाइन वे ने। ठीक है, इसी को एक बार मैं केलम की लाइन समझाऊँ ताकि समझ आ जाए। ठीक है, अब जो कि है ये आता है वाइटिलाइन वेन। ठीक है, फॉलो करिए ओम्फेलेंट्रिक डक्ट को। ठीक है, और एम्ब्रियो को। ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे स्किप कर दो, मेन चीज़ ये है। ठीक है, आगे आता है आफ्टर पासिंग टू सेप्टम ट्रांसवर्सम, सेप्टम ट्रांसवर्सम के लेवल से पास करके हमारे पास हार्ट में जाके ड्रेन हो रही है एट द लेवल ऑफ साइनस फिनोसिस पर। ठीक है, जो कि लेफ्ट वाइट लाइन वेन है वो रिग्रेस करके ख़त्म होगी, राइट वाली कंटिन्यू की,
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में आई और पोर्शन ऑफ इन्फीरियर वेना केवा उसने बना दिया। दिस इज़ इनफ, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करता है। आगे सिर्फ एक बार रीड कर लो तो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट ये आपकी आती हैं अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन को समझने के लिए एक स्केच सा कर लेते हैं, उससे हमारे पास आसानी से याद हो जाएगा कि अम्बिलिकल वेन का स्केच क्या है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन ऐसे होती हैं कि हमारे पास जो प्लेसेंटा है उससे लेके हमारे पास प्लेसेंटा से ऊपर हार्ट तक जा रही होती हैं, ठीक है। दो होती हैं, प्राइमोडिया ऑफ द हार्ट उधर तक कनेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन पहले तो साइनस वेनोसिस में ही जाकर ड्रेन कर रही हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन एज जो के दरमियान में यहाँ पास लीवर आ रहा है, ठीक है, जब लीवर हमारे पास कंटिन्यू करता है ग्रो करने को, तो ये लीवर, सॉरी फॉर द डायग्राम, बस ये सिंपल समझ लो कि लीवर है, ठीक है। अब जब लीवर के साथ ये हमारे पास बीच में लीवर आ गया, ये अपना हार्ट के साथ कनेक्शन को लूज़ कर देंगी, ठीक है, और लीवर के साथ कनेक्शन को वेल एस्टैब्लिश कर लेंगी, ठीक है। ये हमारे पास अम्बिलिकल वेन का कॉन्सेप्ट आ गया कि उसने हार्ट के साथ अपना कनेक्शन था उसको लूज़ कर दिया, और जो उसका कनेक्शन लीवर के साथ था उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आगे चलें तो जो कि हमारे पास अम्बिलिकल वेन होगी वो भी हमारे पास दो फॉर्म में आ गई, ठीक है। ये वाली कह दो कि राइट है और ये वाली कह दो कि लेफ़्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये होगा कि जो कि राइट वाली होगी और लेफ़्ट वाली होगी उनमें से एक ने रिग्रेस करना है। जो कि राइट वाली होगी विद टाइम वो रिग्रेस कर जाएगी, ठीक है। अब लेफ़्ट वाली का ये पोर्शन रह गया, ये पोर्शन रह गया, ऊपर वाली तरफ वो क्रेनियल कह दो, नीचे वाली तरफ वो कॉर्डल कह दो, ठीक है। जो क्रेनियल पोर्शन था वो भी विद टाइम होगा, वो भी वीक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उसका भी सिग्निफिकेंट असर नहीं रहता। क्रेनियल पोर्शन भी विद टाइम वीक हो जाएगा। अब रह गया उसका कॉर्डल पार्ट। जो कॉर्डल पार्ट होता है प्लेसेंटा को उस कनेक्ट करा होता है इसके साथ, लिवर के साथ, और अम्बिलिकल वेन है यही जो कि होगा मेजर अम्बिलिकल वेन बन जाएगी। लेफ्ट वाली होगी मेजर अम्बिलिकल वेन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो कि लिवर है, फिर वो लिवर इस बात का ख्याल रखता है कि जो ब्लड था वो तो मेरा हिस्सा नहीं था, वो तो हार्ट का हिस्सा था। तो लिवर होगा, फिर वो हमारे पास अलग अपना एक शंट सिस्टम बनाता है, उस शंट को कह देंगे डक्टस वेनोसस, ठीक है। लिवर ने ख्याल रखा कि नहीं, जो ब्लड है वो मेरा हिस्सा नहीं है, वो जाना तो हार्ट को ही चाहिए, तो उसने अपना अलग हिस्सा बना के डक्टस फिनोसिस कर दिया। डक्टस फिनोसिस होगा, वो हमारे पास शंट करेगा ब्लड को और यहाँ से लेके उसको इन्फीरियर वेना केवा तक पहुँचा देगा, ठीक है। अगरचे ये पोर्शन वीक हो गया था जो कि हमारे पास लेफ्ट अम्बिलिकल वेन थी, लेकिन लिवर ने अपना एक शंट सिस्टम बना के डक्टस फिनोसिस बना के उसको हार्ट तक पहुँचा दिया। अब इसको एक बार केलम की वर्डिंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल वेन होती हैं रन की ऑनी साइड लिवर पे कैरी किया वाले ऑक्सीडेटिव ब्लड को प्लेसेंटा से लेकर साइनस वेनोसिस तक। पहले तो ये लाइन क्लियर होगी, ठीक है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, बिल्कुल वैसी है। लेकिन जब लिवर डेवलप किया उसने अपना कनेक्शन लूज़ किया हार्ट के साथ, और विद टाइम जो कि राइट अम्बिलिकल वेन थी डिसअपीयर होगी ड्यूरिंग 7th वीक, ठीक है। leaving the left umbilical vein as the only vessel carrying well oxygenated blood from the placenta to the embryo, ठीक है, ये भी हो गया। अब जी आगे क्या था, पूरी समरी क्या हुई कि हमारे पास एक तो डिजेनेरेशन का मैंने बता दिया ना कि राइट अम्बिलिकल वेन थी एंड द क्रेनियल पार्ट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। राइट अम्बिलिकल वेन क्रेनियल जो कि ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया था, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का लिवर के साथ और साइनस वेनोसिस ऑफ हार्ट के साथ कनेक्ट करा था, खत्म हो गया, रिग्रेस हो गया, डिजेनरेट हो गया, क्लियर। आगे तो ये था कि जो कि परसिस्टेंट कॉर्डल पार्ट ऑफ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन था वो हमारे पास बनता है अम्बिलिकल वेन और कैरी करता है ऑल द ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो। और थर्ड और मेजर स्टेप ये था कि हमारे पास जो कि लिवर था उसने अपनी एक अलग अलग से शंट सर्कुलेशन बना ली, जिसे हमने कहा डक्टस वेनोसिस, ताकि वो ब्लड को शंट कर सके टू द इन्फीरियर वेना केवा और हार्ट तक दोबारा पहुंचा सके, ठीक है। ये तीन जो पॉइंट्स हैं यही इसकी समरी है। ये लिखना भी मोर देन इनफ है। लिखने के लिए तरीका यही है कि फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स बना के उसको समराइज़ करना है, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। अब जी लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आ जाती हैं कार्डिनल वेंस, ठीक है। ये कार्डिनल वेंस को समझ लो। जो कार्डिनल वेंस हैं इसकी हमारे पास कैटेगराइज है, ठीक है। कार्डिनल वेंस हमारे पास दो एंटीरियर हैं, दो पोस्टीरियर हैं, ठीक है, कार्डिनल वेंस, ठीक है। बहुत रफ सा मैं इसको समझा रहा हूँ, लेकिन केलम से रीड करके आपको नीट हो जाता है, ठीक है। कार्डिनल वेन दो है, दो एंटीरियर हो गई और दो हमारे पास हो गई पोस्टीरियर, ठीक है। जो कि दो एंटीरियर कार्डिनल वेन है, दो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, जब ये सारी आपस में ज्वाइन करती हैं तो हमारे पास बन जाती है कॉमन कार्डिनल वेन। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। जब दोनों आपस में ज्वाइन कर गई आगे हमारे पास बन गई कॉमन कार्डिनल वेन। अब इसमें ऐसा होता है हमारे पास कि जो कि एंटीरियर कार्डिनल वेन होगी हमारे पास ये होगी, ये भी होगी लेफ़्ट की और राइट की, लेफ़्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है, लेफ़्ट और राइट। विद टाइम क्या होगा हमारे पास जो कि ब्लड है वो फ्लो हो रहा होता है लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ, ठीक है। ये दोनों आपस में कर लेती हैं एनास्टोमोस। ये एक एनास्टोमोटिक शंट बन गया। इसी शंट ने आगे जाके डेवलप हो चुके बनाना है लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। लो जी, एक और नेटवर्क बन गया लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन का। यही आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि यहाँ पे एनास्टोमोटिक शंट आगे जाके किस में बन रहा है, तो वो लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में बन रहा है। ये एमसीक्यूज़ है पास पेपर का, ठीक है। एंटीरियर कार्डिनल वेन लेफ्ट राइट ही एनास्टोमोसिस बन के शंट बन के लेफ़्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन आगे जाके बन गया। ये हमारे पास पूरा इसका कॉन्सेप्ट है एंटीरियर कार्डिनल वेन से क्या बना, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
अब आगे आता है हमारे पास कि जो कि राइट वाली थी उसका क्या क्या हुआ, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जा रहा है तो राइट वाली का क्या होगा, ठीक है। तो राइट वाली तो कंटिन्यू करेगी एज़ इट इज़, और जो कि लेफ़्ट वाली होती है हमारे पास वो रिग्रेस कर जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या है, मैं सुपीरियर वेना केवा का भी बताया होगा। सुपीरियर वेना केवा राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, ये वाली जो थी राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है, ये वाली, और राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन और राइट कॉमन कार्डिनल वेन, राइट कॉमन कार्डिनल वेन, इनसे हमारे पास सुपीरियर वेना केवा बन जाता है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। फिर आगे होगा पोस्टीरियर कार्डिनल वेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन क्या करती है जनाब, जो कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, इसका एज सच मेजर कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है किडनीज़ के लेवल पे, किडनीज़ के लेवल पे जो हमारे पास नेटवर्क होता है वो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन का होता है, ठीक है। ये बात एक तो, और दूसरा इसके बारे में याद रखने वाली चीज़ ये है कि एडल्ट में इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो एडल्ट में इसके डेरिवेटिव होते हैं एजाइगस वेन और कॉमन इलियक वेन, और कॉमन इलियक वेन, ठीक है। सॉरी फॉर माय बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। एजाइगोसिनो कॉमन इलियक वेन, ठीक है। एजाइगोसिनो और कॉमन इलियक वेन एडल्ट के लेवल पे इसके हमारे पास आगे डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब आगे आता है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन होगी, एंटीरियर कार्डिनल वेन होगी। अगली जो वेन्स है वो है सब कार्डिनल वेन और सुप्रा कार्डिनल वेन, ठीक है। सब एंड सुप्रा कार्डिनल वेन, इनके बारे में आपको क्या बताऊं। सब कार्डिनल वेन पहले जो डेवलप होती सब, बाद में होती है सुप्रा, ठीक है। पहले सब आएगी, बाद में सुप्रा आएगी। सब कार्डिनल वेन और सुप्रा कार्डिनल वेन ये दो आ गई, इनको दोबारा देखते हैं। जो कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन होगी ना, ये हमारे पास एनास्टोमोस कर जाएगी, एनास्टोमोस करेगी सब कार्डिनल वेन के साथ, ठीक है। ये पॉइंट है हमारे पास सब कार्डिनल वेन में इंपॉर्टेंट कि सब कार्डिनल वेन क्या होगी, एनास्टोमोस कर जाएगी पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के साथ। और जो कि सब कार्डिनल वेन है, इसके एडल्ट में जाकर जो डेरिवेटिव्स हमारे पास बन जाएंगे वो होगा एजाइगस वेन और हेमी एजाइगस वेन, और हेमीजाइगस वेन, ठीक है। कंप्लीट हो गया, बस यही बात बताने वाली है सब कार्डिनल वेन में। और आगे सुप्रा कार्डिनल वेन, उसका भी बहुत ब्रीफ सा है कि जो कि लेफ़्ट वाली होगी वो हमारे पास रिग्रेस कर जाती है, और जो कि लेफ़्ट वाली होगी वो रिग्रेस कर जाएगी सुप्रा में, ठीक है। सुप्रा कार्डिनल वेन में लेफ़्ट वाली कर गई रिग्रेस, और जो कि राइट वाली होगी वो हमारे पास क्या करेगी, जो राइट वाली होगी वो हमारे पास आगे जाके बना देगी इन्फीरियर वेना केवा का पोर्शन, ठीक है। ये मैंने सुप्रा कार्डिनल वेन का बता दिया, इसको एक बार डायग्राम से भी बताऊंगा और साथ में टेक्स्ट को रिपीट कर देता हूँ। कार्डिनल वेन कंस्टिट्यूट करते हैं मेन वेनस सिस्टम ऑफ द एम्ब्रियो को, एमसीक्यूज, दिस लाइन इज एमसीक्यूज, ठीक है, ठीक है। आगे जाके होता है एंट्री एंड द पोस्टीरियर कार्डिनल वेन होता है, अर्लीस्ट डेवलप होती है, ठीक है। आगे और वो हमारे पास जब ज्वाइन करती हैं कॉमन कार्डिनल वेन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपने लिखना है, ठीक है। आगे एंटीरियर कार्डिनल वेन होती है, कनेक्ट होती हैं बाय एनास्टोमोसिस, विच जो कि शाइन करता है ब्लड को हम लेफ्ट टू राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन के हो, और जो कि एनास्टोमोसिस होता है आगे जाके लेफ्ट ब्रेकियोसेफालिक वेन बनाता है, ठीक है। जो कि लेफ्ट एंटीरियर कार्डिनल वेन होगी वो आगे जाके हमारे पास खत्म हो जाती है, ठीक है, रिग्रेस कर जाती है, डिजेनरेट कर जाती है। सुपीरियर वेन के फॉर्म फ्रॉम द राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन एंड द राइट कॉमन कार्डिनल वेन, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। आगे पोस्टीरियर कार्डिनल वेन होगा वो प्राइमरली हमारे पास किडनीज़ के लेवल पे होता है, जो किडनी के लेवल पे चीज़ होगी उसको कह देंगे यहाँ पे एम्ब्रोलॉजी का टर्म यूज़ की हुई है मेसोनेफ्रॉइड, ठीक है, ये वाला लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। और आगे जो कि उसके एडल्ट में डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं एजाइगस वेन एंड द कॉमन इलियक वेन, इनफ, ठीक है। सब कार्डिनल वेन पहले आती है, सुप्रा कार्डिनल वेन बाद में आती है। सब कार्डिनल वेन एनास्टोमोस करती है हमारे पास पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के साथ, यही बात लिखी हुई है। थ्रू द मीसोनेफ्रिक साइनोसाइड, ये किडनी के लेवल पे होता है, किडनी के लेवल पे आके सब कार्डिनल वेन्स होती हैं वो आगे जाके टर्मिनेट होती हैं, वो भी, और वो एनास्टोमोस कर जाती हैं, ठीक है, मीसोनेफ्रिक साइनोसाइड के साथ। इनका जो आगे डेरिवेटिव्स होते हैं वो आगे हो जाते हैं कि दे आर यूनाइटेड बाय द एनास्टोमोसिस एडल्ट बाय द एजाइगस एंड द हेमीजाइगस वेन, ये इनके एडल्ट डेरिवेटिव्स हैं। और वैसे जो कि हमारे पास सिस्टर्स है जो हमारे बॉडी में बनाती हैं लेफ्ट एनल वेन और सुपर एनल वेन और गोनेडल वेन, ठीक है। ये आगे इसके जो कि जनरल डेरिवेटिव्स कह लो, ये तो चीज़ें इससे आगे बन रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ याद रखनी है कैसे कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि हमारे पास सुप्रा कार्डिनल वेन है वो लास्ट में हमारे पास फॉर्म होगी आफ्टर द सुप्रा सब कार्डिनल वेन, सुप्रा कार्डिनल वेन आएंगी, ठीक है। वो भी लेफ्ट होगी राइट होगी, लेफ्ट वाली होगी वो डिजेनेट होगी, और जो कि राइट वाली होगी हमारे पास वो बन जाती है इन्फीरियर पार्ट ऑफ इन्फीरियर वेना के बारे में, ठीक है। अब कहीं आपने पढ़ा कि राइट डिजेनेट हो रही है, लेफ्ट डिजेनेट हो रही है, इसका ईजी तरीका क्या है। ईजी तरीका ये है कि जो कि सिर्फ अम्बलाइकल वेन है ना, उसका जो कि राइट वाला है वो रिग्रेस होता है, बाकी सबका लेफ्ट वाला रिग्रेस हो रहा है, बेशक। तो ये देख लो यहाँ से, ठीक है। अम्बलाइकल वेन में हमारे पास क्या, राइट अम्बलाइकल वेन द क्रीनल पार्ट ऑफ लेफ्ट अम्बलाइकल वेन वो डिजेनेट हो रहा है, बाकी हर जगह जो डिजेनेट हो रहा है, यहाँ पर भी लेफ्ट डिजेनेट हो रहा है, यहाँ पर भी लेफ्ट डिजेनेट हो रहा है, हर जगह लेफ्ट ने मरे जाना है और राइट ने बच जाना है सिवाय अम्बलाइकल में, ठीक है। अम्बलाइकल वेन राइट वाली
मरती है, और बाकी जो जितनी भी होती हैं वो लेफ़्ट वाली होती है वो डीजेनरेट होती है, ठीक है। ये इसका आसान तरीका याद करने का। अब मैं आपको बता दूँ जो ऑस्प्रिकली डायग्राम करनी है। हेयर इट इज़, ठीक है। यहाँ पे जो कि ब्लू से दिखाया हुआ है, ये हमारे पास दिखाया हुआ उन्होंने, एक मिनट फोकस कर लूँ अच्छा सा, ठीक है। जो ब्लू से दिखाया हुआ है वो आगे हमारे पास आता है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ब्लू से दिखाया हुआ है, ठीक है। और जो कि रेड से दिखाया हुआ है, हमारे पास दिखा हुआ है सुप्रा का दिखाया हुआ है, रेड से दिखाया हुआ है वो दिखाया है सब कार्डिनल वेन। और ये दोनों का आपस में एनास्टोमोसिस बताया हुआ है, ठीक है। पोस्टीरियर और रेड से हमारे पास का सब कार्डिनल वेन, और आगे दोनों का बताया हुआ है एनास्टोमोसिस, ठीक है। अगली डायग्राम में दो चीज़ें न्यू है। एक जो कि हमारे पास आता है येलो वाला पोर्शन, एक जो ग्रीन वाला पोर्शन। जो कि येलो वाला है वो पोर्शन शो कर रहा है हमारे पास सुप्रा कार्डिनल वेन को, ठीक है। सुप्रा कार्डिनल वेन को, ये देखो सुप्रा कार्डिनल वेन को। और जो ग्रीन वाला है वो जो कि रेड और येलो का एनास्टोमोसिस शो करे, यानी कि सब और सुप्रा कार्डिनल वेन का एनास्टोमोसिस शो करे। टेक्स्ट में सच नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे आकर उनका एनास्टोमोसिस हो जाता है, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास डायग्राम अगेन सारी चीज़ें वही हैं जो आपको पहले सेगमेंट दिखाए हुए हैं। जो नई चीज़ है वो हमारे पास हेपेटिक सेगमेंट होता है, इन्फीरियर वेना के है, ठीक है। जो ड्रेनेज ड्रेनेज कर रहा होता है वो हेपेटिक सेगमेंट इन्फीरियर वेना के है, ठीक है। और इसमें जो कि न्यू चीज़ है, इसमें सारा कुछ यानी कि मिक्स किया हुआ है। ग्रीन से यहाँ पे आपको रेनल वेन दिखाया है, वहाँ पे एनास्टोमोसिस शो हो रहा है, यहाँ पे रेनल वेन शो हो रहा है। तरीका इजी है कि आप लोग इस कलर से याद करें तो आपको इजी रहेगा, वरना भूल जाएगा। कलर से याद करें, कलर का शॉर्ट कोड बना के इजी रहेगा बहुत। सो दिस वॉज वेन, जो कि है वेन्स की डेवलपमेंट हार्ट में कैसे हो रही होती है, उनकी ड्रेनेज, उनके पाथ से सारा। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, आई होप इट इज़ क्लियर।